हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 14, रेशम, चंदन और सोने की धरती, कर्नाटक। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। पूरा सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कर्नाटक जो है, जो दक्षिण भारत है, उसका एक प्रमुख राज्य यहाँ पर है और इसका इतिहास, इसकी संस्कृति ने पूरे जो है देशवासियों और विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित यहाँ पर किया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को अपना करके यह भारत का अग्रणी राज्य जो है बन गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों एवं यहाँ के जनजीवन का संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो ये जो पाठ है उसमें हम यहाँ के जनजीवन और यहाँ के जो प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में छोटी छोटी जो संक्षिप्त जानकारी है वो दी गई है और इसी को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। तो जो कर्नाटक जो राज्य है उसका आकार क्या है? काजू के आकार का। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है, जो काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका जो है प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। तो जो कर्नाटक है उसके उत्तर दिशा में जो है क्या है? महाराष्ट्र, और पूर्व दिशा में जो है आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी हुई है और कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर का स्पर्श करती है। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं ध्यान में रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है कृषि कार्य किए जाते हैं। अधिकांश जो जनसंख्या है कृषि पर ही निर्भर करती है। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण जो है कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक है उद्योगों की दृष्टि से भी जो है भारत का जो अग्रणी राज्य है और की जो पहचान है दुनिया भर में भी हो गई है। यहाँ पर जो है दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफी, रेशम उद्योग आदि बड़े जो स्तर पर जो है जो संचालित होते हैं। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। तो यहाँ पर जो है सोने की खान है, कहाँ पर है? कोलार नामक स्थान पर है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान, चंदन के वृक्ष और रेशम है। तो ये जो राज्य है इसकी संपन्नता का कारण क्या है? यहाँ पर जो है सोने की खान है, चंदन के वृक्ष और रेशम भी हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसकी संपन्नता के जो है कारण है। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियां, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पाद हैं। तो यहाँ का जो जंगल है, यहाँ के जो वन है, उसमें जो है जो चंदन की लकड़ी है वो बहुत पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी जो है इससे जो है लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियां, सुगंधित जो पाउडर हैं, ये सारी जो चीजें हैं बनाए जाते हैं, उत्पाद हैं इनके। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। हाथियों के झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जा करके आप जो है बहुत सारे जो वन्यजीव हैं उनको देख सकते हैं, जैसे कि चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर। तो बहुत सारी जो अन्य जो वन्य जीव जंतु है यहाँ पर पाए जाते हैं। जो हाथी है वो जो है जल स्रोतों के पास जो है क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए आपको नजर आते रहते हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर, जो बंगलुरु, मैसूरी, हुबली, बेलगांव तथा मैंगलोर है। तो ये जो है यहाँ के जो प्रमुख शहरों के नाम हैं। बेंगलोर कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ठीक उसी प्रकार से जो बेंगलोर है वो जो है कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हॉल नाम की जो कारखाने हैं, वायुयान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हॉल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नामक जो कारखाना है उसमें क्या बनाया जाता है? वायुयान जो है बनाया जाता है। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जो उपग्रहों की क्या करता है? डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। बेंगलोर में उपग्रह परीक्षण का नियंत्रण और परीक्षण जो है किया जाता है। तो जो
उपग्रह हैं उनका यहाँ पर जो है डिजाइन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, परीक्षण वगैरह यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ परिचालन भी और नियंत्रण होते रहते हैं। बेंगलोर में को जो है बागों का शहर कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। बागों का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई है। तो जो बेंगलोर है उसको जो है बागों का शहर कहा जाता है। और बेंगलोर में जो लाल बाग है बड़ा ही जो है प्रसिद्ध है। बेंगलोर का जो लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर जो है अनेक प्रकार के जो प्रदर्शनियाँ हैं फूलों की वो आयोजित की जाती है। साथ ही साथ जो बगीचा है वहाँ पर एक मछली घर भी है जहाँ पर आपको अनेक प्रकार की जो सुंदर सुंदर जो मछलियाँ हैं देखने को मिलती है। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्टता वास्तुकला का कारण जाना जाता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं लक्ष्मी विलास महल, ये जो है लक्ष्मी विलास महल है, मैसूर का चित्र में दिया गया है। हुबली और मैंगलोर कर्नाटक की बंदरगाह हैं। हुबली और जो मैंगलोर है वो क्या है, कर्नाटक का बंदरगाह है। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है और जो मैसूर है यहाँ का जो है प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। ये जो लक्ष्मी विलास महल है वो जो है मैसूर का बहुत ही प्रसिद्ध महल है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जला करके यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत सुंदर दिखता है। जब भी कोई विशेष पर्व होता है तो यहाँ पर जो है बिजली के हजारों बल्बों को जला करके जो है पूरे महल में उजाला किया जाता है, रोशनी किया जाता है। इससे जो पूरा जो महल है बहुत ही क्या दिखाई पड़ता है, सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना आकर्षक है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको दर्शनीय जो देखने योग्य जो स्थल है मिल जाएंगे। फिर है मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो है क्या है, मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक एक पहाड़ है। वहाँ पर जो है चामुंडेश्वरी देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। तो महिषासुर नामक जो दैत्य है उसका यहाँ पर यह प्रतिमा है और चामुंडेश्वरी देवी ने उनका क्या किया था, वध किया था। इस कारण ये जो है प्रसिद्ध है। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। तो महिषासुर के नाम पर इस शहर का जो नाम है वो मैसूर पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं चामुंडेश्वरी मंदिर, ये जो है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश करके बनाया गया है। तो ये जो चामुंडी हिल है उसके रास्ते में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नंदी की बहुत विशाल प्रतिमा है जिसको जो है एक बड़े से चट्टान को तराश करके उसको बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। अब एक नया दर्शनीय स्थल क्या है, वृंदावन उद्यान। ये जो है मैसूर से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन और फव्वारों के साथ सजी इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है भीड़ जुटती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर जो है अच्छे तरीके से फव्वारों को जो है रंगीन सजा दिया जाता है और जो है संगीत की धुन पर नाचते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फव्वारे हैं उनको देखने के लिए लोग जो है भारी संख्या में वहाँ पर आते हैं। उद्यान के एक और कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। तो जो उद्यान है, ये जो वृंदावन उद्यान है, तो जस्ट उसके किनारे जो है कावेरी नदी पर जो है विशाल कृष्णराज सागर जो है बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। तो यहाँ पर जो है विशाल मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक क्या है, दर्शनीय स्थल है जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यहाँ का प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला जो है दर्शनीय है। तो जो पाठ है उसमें पूरा जो प्रसिद्ध जो वहाँ के जो दर्शनीय जो स्थल है इसी के बारे में बताया गया है। मैसूर से लगभग जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है जिसे एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। अब यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की एक जो गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है जिसको जो है एक ही चट्टान को काट करके इसको बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार यहाँ पर जो है महामस्तकाभिषेक होता है, मतलब अच्छे तरीके से जो पूजा पाठ है यहाँ पर किया जाता है।
हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय है। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। तो ये सारे जो दर्शनीय मंदिर हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। फिर है कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये जो जोग प्रपात है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये भी जो है दर्शनीय स्थल है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर के प्राचीन स्मारक हैं। गोकर्ण, उडुपी, धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो ये सारे जो है यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कर्नाटक में पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती है। तो यहाँ के जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती है। महिलाएं अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती है। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। सांबर और रसम इसके साथ जो है चावल खाया जाता है, और चावल और नारियल इसका प्रयोग यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं खाने में। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। तो जो मैसूर में जो दशहरा मनाते हैं उसको जो है बहुत शानदार ढंग से यहाँ पर मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन? जो राजा की सवारी है वो हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के विजयादशमी, मतलब शुरुआत से लेकर के विजयादशमी तक यहाँ पर जो है विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से ये जो कार्यक्रम है, दशहरे का उत्सव जो है मैसूर में मनाया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी एक लोकनाट्य है यक्षगान, जो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और ये जो है पौराणिक जो कथा है उस पर जो है आधारित होता है और अभिनय के साथ इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत ही लोकप्रिय है। तो यहाँ पर जो चंदन की लकड़ी है उसमें दस्तकारी की जाती है, हाथी दांत के खिलौने और बहुत सी जो सामग्री है वो लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है, और मैसूर में जो है रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती है, जो कि देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत की वृद्धि में जो है कर्नाटक का जो योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं वृंदावन उद्यान का यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने पूरा पाठ यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी देखने वाले हैं। खान मतलब होता है खदान, प्रमुख मतलब मुख्य, उन्नति मतलब होता है प्रगति या विकास, भव्य या मतलब शानदार, अग्रणी मतलब आगे रहने वाला, पर्यटक सैलानी जो घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यटक कहते हैं। दस्तकारी मतलब हाथ से किया गया कलात्मक कार्य, हस्तशिल्प इसी को कहते हैं। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, उत्पाद मतलब उपज बनाई गई वस्तु, पौराणिक मतलब पुराण संबंधी, जो इसको क्या बोलते हैं? पौराणिक। वास्तुकला भवन निर्माण कला, और विख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो टिप्पणियां हैं उसको भी देख लेते हैं। महामस्तकाभिषेक ये क्या होता है? हमने इसको पाठ में पढ़ा था कि जो तेश्वर बाहुबली जिसकी 57 फीट ऊंची जो है प्रतिमा है उसका जो है विशेष पर्वों पर महामस्तकाभिषेक होता है, हमने पाठ में पढ़ा था। तो इसी को यहाँ पर दिया गया है। तो ये जैन धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को जो है जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं तथा उसकी पूजा कर फल फूल तथा बहुमूल्य जो भेंट है वो प्रदान किया जाता है। तो ये जो है जैन धर्म की जो है धार्मिक प्रक्रिया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहां अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं इसरो। तो इस प्रकार से हमने पूरा पाठ आपको समझा दिया। चलिए अब प्रश्न उत्तर इसके देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? हमने इसको पाठ में आपको बताया था, तो बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर है कर्नाटक में सोने की खान कोलार में है। कोलार नामक स्थान में सोने की खान है, हमने पाठ में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 2 है मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? यह भी बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। यदि आपने पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा तो सारे उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको पाठ को अच्छे से समझना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल लक्ष्मी विलास महल है, जिसको आपको चित्र में हमने दिखाया था आपके पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न नंबर 3 है कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकनाट्य का नाम क्या है? तो ये भी बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकनाट्य का नाम यक्ष
गान है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर जो है बेंगलोर को कहा जाता है। ये भी बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, श्रवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? तो इसका उत्तर होगा श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। ये जो है 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसको जो है एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। हमने आपको पाठ में बहुत अच्छे से इसको बताया था। प्रश्न नंबर 6 है, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। जो कर्नाटक की जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गोवा। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 है, देखिए, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषता लिखो। जो लाल बाग है बेंगलोर का, उसकी आपको यहाँ पर विशेषता लिखना है। क्या क्या चीजें वहां पर है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष भर फूलों की प्रदर्शनी लगती है। हमने आपको पाठ में पढ़ाया कि अलग अलग फूलों की यहाँ पर जो है वर्ष भर प्रदर्शनियां लगती रहती है, जिसको देखने के लिए काफी लोग वहां पर आते हैं। बगीचे में एक मछली घर भी है, जहाँ पर जो है अनेक प्रकार की जो सुंदर सुंदर जो मछलियां हैं वो रखी गई है। तो बगीचे में एक सुंदर मछली घर भी है, जहाँ पर बहुत अनेक प्रकार की जो सुंदर सुंदर मछलियां हैं वहां पर देखने को मिल जाती है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही सरल सरल और छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 8वां प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। ये बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा, हाथी, चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांबर सहित अन्य वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं उसकी आपको यहाँ पर नाम लिखना है। हाथी हो गया, चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, तो इन सब के आपको नाम लिखते जाना है। प्रश्न नंबर 9 है, वृंदावन उद्यान की विशेषता लिखो। जो वृंदावन उद्यान है उसके यहाँ पर आपको विशेषता लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। वृंदावन उद्यान बहुत ही सुंदर है। रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते फव्वारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो बहुत ही रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे जो है बाग है, वहां पर जो संगीत की धुन पर जो फव्वारे हैं वो क्या करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। उसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उद्यान के एक और कावेरी नदी पर विशाल कृष्णनाथ सागर बांध है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 10, कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनावे के बारे में लिखो। हमने पाठ में आपको पढ़ाया था, अभी पढ़े हैं, तो उसी को आपको लिखना है कि उनके भोजन में क्या क्या चीजें हैं, क्या खाते हैं और किस प्रकार के वो जो है कपड़े पहनते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। हमने आपको पाठ में बताया था कि यहाँ के लोग जो है चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम के साथ जो चावल है वो खाया जाता है। पहनावे में यदि पहनावे की बात करें तो पुरुष धोतरा मतलब एक प्रकार की धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती है, और महिलाएं जो है अपने जूड़े में फूलों का गजरा लगाती है। तो बहुत ही सरल सरल उत्तर है, पाठ में आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखते जाएंगे। 11वां प्रश्न है, मैसूर के दशहरे का वर्णन करो। दशहरा किस प्रकार से मनाया जाता है उसका आपको वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मैसूर का दशहरा शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से, शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की जो सवारी है हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर एकत्रित होते हैं और नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के विजयादशमी तक यहाँ पर क्या होते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर लिख देंगे। 12वां प्रश्न है, यक्षगान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। पौराणिक जो कथाएं हैं उसी पर आधारित होता है ये जो यक्षगान है, और ये जो है लोक नाट्य है। और इसको जो है अभिनय के साथ क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लोग अभिनय करते हैं और इसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर 13वां प्रश्न है, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या है? कौन कौन सी 3 प्रमुख वस्तुएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं हैं सोना, रेशम और चंदन। ये तो आपके पाठ का ही शीर्षक है, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं, सोना, रेशम और चंदन। तो ये जो है कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं हैं। और फिर 14 प्रश्न है, अपने क्षेत्र में दशहरा पर्व कैसे मनाया जाता है, वर्णन करो। आप जो है किस प्रकार से दशहरा का जो पर्व है मनाते हैं, विजयादशमी का जो पर्व है उसको मनाते हैं, इसको आपको वर्णन करना है। तो आप इसका उत्तर स्वयं से लिख सकते हैं।
यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।